प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एसएमडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले में राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति या उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा की है। कार्यपालिका में इस उपराष्ट्रपति को भी अंग बनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति की जो सबसे पहले हम योग्यताओं की चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो पहले देखो, पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं हो। तीसरे देखो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये उपराष्ट्रपति की योग्यता है। इसके बाद में देखो, निर्वाचन कैसे होता है उपराष्ट्रपति का। निर्वाचन उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के जैसा होता है, राष्ट्रपति के जैसा होता है, बस केवल इसमें थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति का जो चुनाव उसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें केवल संसद के दोनों सदनों के संयुक्त से, यानी कहने का मतलब संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। कैसे? वही आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसके बाद में देखो, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी ये चर्चा कर देंगे कि राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। इसमें कार्यकाल आ जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वही 5 वर्ष का होता है। इसको भी संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर पद से हटा दिया जाता है, या उपराष्ट्रपति स्वयं भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन देखो, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया था हमने, उसमें तो दोनों सदन महाभियोग में भाग ले सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है। उपराष्ट्रपति के ऊपर जो त्यागपत्र देने की जो प्रक्रिया है या महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, ये सबसे पहले किसमें शुरू होगी? राज्यसभा में होगी। यानी उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की जो पहल है वो सबसे पहले राज्यसभा में शुरू होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति इसको बनाया गया है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपराष्ट्रपति की जो पहली शक्ति है वो देखो, राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में शक्ति दी गई है राज्यपाल को। क्योंकि हमारे देश की जो राज्यसभा है उसका उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति बनाया गया है, इसीलिए ये इसकी सबसे पहली शक्ति है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि
लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको तो लोकसभा में से ही बनाया जाता है, लेकिन ये अलग व्यवस्था की गई हमारे देश में, इसलिए राज्यसभा में इसको मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर किसी विधेयक को लेकर के मत पड़ते हैं और बराबर मत मिल जाते हैं पक्ष और विपक्ष को, तो उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार अवश्य है, जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, दूसरा कार्य देखो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालना। यानी हमारे देश में किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है, तो उस समय उसका जो कार्यभार है वो किसके पास आ जाएगा? उपराष्ट्रपति के पास आ जाएगा। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश का जो देश में राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अब ये कौन कौन सी किस परिस्थिति में ये कार्यभार संभाल सकता है? तो इसमें देखो, पहला, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति देखेगा, संभालेगा। दूसरा, राष्ट्रपति मान लो स्वयं त्याग पत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तो उस समय भी राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। तीसरा, महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। संसद के द्वारा मान लो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। चौथा कारण है, राष्ट्रपति किसी कारण से असमर्थ रहता है। जैसे मान लो राष्ट्रपति बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, या राष्ट्रपति कुछ महीनों के लिए विदेश की यात्रा निकल जाते हैं, चले जाते हैं, विदेशी यात्रा राष्ट्रपति की हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। धन्यवाद।